अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। कुछ खबरें, कुछ तफसीलात, कुछ अहम अपडेट्स जो कि बर वक्त आप तक पहुंचानी थी, बहुत जल्दी पहुंचानी थी, तो इसलिए मैंने सिंध हाई कोर्ट में था इस वक्त, तो मैंने सोचा कि यहां से ही आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपडेट करूं, क्योंकि शाम के औकात में या दोपहर के बाद अगर जो है कुछ तफसीलात आपके सामने रखें तो बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों की कॉल्स, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाँ इश्यूज़ के ऊपर आपकी क्या राय है या फ़लाँ मामले के ऊपर क्या खबर है। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप तक वो चीज़ें पहुँचाऊँ जो कि खासतौर पर कराची की सियासत के हवाले से हलचल मची हुई है। क्योंकि जो सियासी एक्टिविटी है खासतौर पर बानी एमक्यूएम के हवाले से उसका होना वो भी कराची के मामले पर एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट के तौर पर लिया जाता है। चाहे अल्ताफ हुसैन साहब के नाम से वॉल चॉकिंग हो, पीर साहब की को वेलकम करने के हवाले से परचम साजी हो, या इसके अलावा तंजीम साजी को मजीद एक्टिव करने के मामला हों, वो बहुत ज़्यादा गहराई से देखे भी जाते हैं, समझे भी जाते हैं, और लोगों के जो तासुरात हैं वो ज़्यादा जो है उभर कर भी सामने आते हैं। इसके अलावा एमक्यूएम यानी कि महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद साहब, उनकी तरफ से भी एमक्यूएम पाकिस्तान को न सिर्फ एक बार फिर आड़े हाथों लिया गया है, बल्कि उनके ऊपर अब संगीन और शदीद किस्म के इल्ज़ामात आफाक अहमद साहब की तरफ से आयद किए गए हैं। अब वो क्या इल्ज़ामात हैं उसकी तफसीलात भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने होगी। कुछ दिन से जैसे हमने मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बने हैं कराची के, और इससे पहले भी तासुरात होते थे या लोगों में ये तासुर पाया जाता था कि जिस पार्टी का जिस इलाके में कराची में वोट बैंक होता है, और उस इलाके में तो तमाम जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं, तमाम जो मामलात हैं वो हल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी का यानी कि उस इलाके में वोट बैंक नहीं है, चाहे वो आप किसी भी ओहदे पर हों, चाहे बल्दियात में हों आप, या उसके बाद फिर केएमसी डीएमसी के इख्तियारात हों आपके पास, या फिर उसके बाद फिर आप वफाकी सतह पर भी अगर हुकूमत में हो, तो फिर उन इलाकों में आप तरक्याती काम या उसके बाद फिर शहरियों के जो बुनियादी उनके इशूज़ है वो हल नहीं कराएंगे। तो ये कुछ दिन से चूँकि एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी मुर्तज़ा वहाब साहब के पास थी, और उसके बाद फिर अब मेयर भी मुंतखब हुए हैं, तो अब लोगों में ये तासुर पहले की निस्बत ये आम होता जा रहा है कि जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले ज़्यादा है, जहाँ जहाँ जो है वो ज़्यादा एमक्यूएम का वोट बैंक था, या वो लोग जहाँ जो महाजर अक्सरियत वाले इलाके हैं वहाँ पर पानी की किल्लत है जो कि 2016 से बाद से चली आ रही है, वहाँ पर कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और सफाई सुथराई का नामो निशान नहीं है, और उसके बाद फिर अगर दीगर जो मसाइल हैं उस हवाले से भी काफ़ी परेशानी होती है। ये लोगों में ये तासुर जो है वो पाया जाता है, और कुछ जगहों पर ये बातें दुरुस्त भी होती है कि जहाँ जिसका वोट बैंक है, यानी कि कराची के मुदाफ़ाती इलाकों में अगर हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी समझती है कि उनका वोट बैंक ज़्यादा है, उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो वो फिर अपने इलाकों में कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के नाले भी साफ कराएं, वहाँ तक लोगों के जो मसाइल हैं वो हल भी करें और पानी भी पहुँचाएं। तो दीगर जो जहाँ महाजर बोलने वाले हैं उनके पास ये इस तरह की सहूलियात ना होने के बराबर है। तो ये तासुर होता है कि अपने अगर लोग हों इख्तियारात में, उर्दू में, तो यकीनी तौर पर वो अपने लोगों के मसाइल हल करवाते हैं। तो आजकल भी ये परेशानी बहुत ज़्यादा लोगों को लाहक हो गई है कि पानी नहीं है। ये तासुर था कि मुर्तज़ा वहाब साहब जैसे आएंगे तो जो एक मसाइल काफ़ी अरसे से थे कराची में, वो ज़रूर हल कराएंगे, लेकिन फिल वक्त इस वक्त तक जब वो मेयर का चार्ज ले चुके हैं, वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर मीडिया पे एक्टिव भी होते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो नहीं है, तो अब लोगों में काफ़ी परेशानी जो है वो पाई जाती है। दूसरा, हालिया दिनों में चूंकि कराची के हवाले से बहुत बड़ी खबर होती है कि बानी एमक्यूएम के हवाले से कोई एक्टिविटी हो। इससे पहले भी कहीं भी चूंकि जब धड़ेबंदी थी एमक्यूएम की, तो उस वक्त भी ये तासर होता था कि फलां इलाके में फलां की एंट्री हो गई है, फलां इलाके में फलां की एंट्री हो गई है। तो अब लोग चौकन्ने रहते हैं, लोगों को ये इंतजार रहता है कि किस इलाके में किसकी एंट्री हो रही है। तो हालिया दिनों में चूंकि आपने देखा कि चाहे वो मीडिया है, सोशल मीडिया है, बड़े चैनल्स की वेबसाइट्स हैं, अखबारात हैं, वो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में मुसलसल खबरें न सिर्फ नशर कर रहे हैं, बल्कि अब इस तरह के दावे कर रहे हैं कि शायद इशारे किनारे मिलना शुरू हो गए कि अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी हो जाएगी या उनकी सियासत में दोबारा एंट्री हो रही है। तो इस लिहाज से इशारे किनारे के हवाले से अब जो है वो बात कर रहे हैं जियो पे, जंग में, और उसके अलावा आप कैपिटल टीवी की बात करें या दीगर जो चैनल्स हैं और अखबारात हैं, वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। एमक्यूएम की लंदन की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से मुसलसल जो है वो खबरें नशर कर रहे हैं, खबरें शायर कर रहे हैं, और उसके बाद लोगों को बाखबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और जो अल्ताफ हुसैन साहब की जो अपील थी बानी एमक्यूएम की,
जो कि आर्मी चीफ से और DGISI से लापता अफराद के बाजाबी से मुताल्लिक वो भी पूरी की पूरी जो उनका वीडियो क्लिप था अल्ताफ हुसैन साहब का, वो कैपिटल टीवी ने नशर भी किया। तो ये तासुर इससे भी लोगों में पाया जाता है कि इसका मतलब ये है कि जो एक तवील अरसे से पाबंदी थी सियासी सरगर्मी के हवाले से, अब वो पाबंदी खत्म होने जा रही है और मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा जो टास्क दिए गए थे, चूंकि एमक्यूम लंदन की तरफ से राब्ता कमेटी बनाई गई थी जिसमें मोमिन खान मोमिन साहब भी थे, तो उनकी तरफ से भी आज अखबारात में खबर शाया की गई है कि मोमिन खान मोमिन जो है वो ना सिर्फ जो माजी में एमक्यूम के शोहदा थे या जो उनके असीरान थे, तो उनके खानदान से, उनके लोगों से राब्ते कर रहे हैं और ना सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से ताज़ीती जो है वो पैगामात पहुंचा रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने तौर पर पार्टी को बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म और एक्टिव करने की कोशिश की हुई है। हालिया दिनों में वो काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रही है। इस तरह आपको याद होगा जो अली रज़ा आब्दी साहब थे, उनकी शहादत के बाद उनके वालिदैन और उनके अहल खाना और इसके अलावा पंजाब और दीगर जगहों पर भी जहाँ जहाँ जो है वो शोहदा और जो मसाइल से दो चार जो एमक्यूम के या अल्ताफ हुसैन साहब के हमदर्द थे, उनसे जो है वो राब्ते कर रहे हैं और उनसे जो उनको ना सिर्फ ताज़ीती पैगामात पहुँचा रहे हैं, बल्कि उनसे जो है वो उनसे जो है वो इज़हार हमदर्दी का इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आफाक अहमद साहब की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी अगर मैं तफसील रखूं कि हमने कराची में जो जॉब्स हैं उनके हवाले से सिंध में जो महाजरों को जो है वो जॉब्स का कोटा जो कि मुख्तस कोटा है उस पर अमल दरामद ना होने के हवाले से कुछ खबरें, कुछ वीडियोस आपके सामने रखी थी। अब चूंकि कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वो एक मखसूस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो कराची के लिए है, यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है, ये कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है। सिंध यानी कि पूरे सूबे से में होगा, कराची और कराची के जो है वो इलाके से कराची के लिए ही सिर्फ है। तो यहाँ पर जो है वो एक अखबार में इश्तिहार शाया होता है कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की तरफ से, जिसमें टोटल जो असामियाँ हैं इंस्पेक्टर की 22 हैं और उसके बाद फिर सिंध के दही इलाकों के लिए 13 और कराची के लिए सिर्फ 9 नौकरियां दी गई हैं, वो भी IBA सक्खर से टेस्ट पास किए हों। और ये इसमें लोगों की तरफ से एक सवाल किया जाता है कि देखिए ये खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ कराची का जो है वो डिपार्टमेंट है, कराची का एक महकमा है जो कि कराची में काम करता है। ये कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना या नवाबशाह दीगर इलाकों में जाकर काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कराची में काम करेगा। तो यहाँ पर जो आसामी है मुलाजमतों की, कराची वालों का हक बनता है, कराची वालों को देनी चाहिए, ना कि जो वो दीगर जो कि दही सिंध के इलाके हैं उनके लोगों को यहाँ की जो है वो मुलाजमत इस महकमे में देनी चाहिए। इस पे लोगों के शदीद रद्द अमल आ रहा है, शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अब ये सूबाई हुकूमत का महकमा है, सूबे की हुकूमत का है, तो यहाँ पर तो खासतौर पर जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उनको भी भरपूर किस्म का एहतजाज करना चाहिए। लेकिन आफाक अहमद साहब तो खुद इस बात को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले दीगर जो सियासी जमातें थी वो इल्ज़ाम आयद करती थी कि देखिए जी एमक्यूएम के ऊपर, एमक्यूएम जो है वो पैसे लेके बैठ गई, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, एमक्यूएम ने रकम ले ली, एमक्यूएम ने जो है वो अपने आप को बेच दिया। और अब आफाक अहमद साहब भी जो है वो बरह रास्त इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि अमलन एमक्यूएम पाकिस्तान जो खत्म हो चुकी है। इंतखाबात में बॉयकॉट के बजाय बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया था एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। तो इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम ने अपने आप को अपनी कीमत लगाई है, उनका ये कहना है, उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो न सिर्फ अपनी इस बाइकआउट ही करने या इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का जो है वो सौदा लगा है, बल्कि मुहाजिरों का भी सौदा किया है। वो बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि देखें जी तमाम मुहाजिरों को एक प्लेटफॉर्म से जमा होना होगा, तभी जो है कराची के या उसके बाद से पाकिस्तान में बसने वाले जो महाजर हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सकेगा। लेकिन वो एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर शदीद किस्म के एक बार फिर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और अल्ताफ हुसैन साहब की हिमायत जो है उनके अल्फाज से नजर आ रहा था कि वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि जो अखबारों में खबर नशर हो रही है, जो तफसीलात सामने आ रही है, उससे तासुर, जो लोगों में तासुर पाया जाता है, उससे ये लग रहा है कि कुछ तब्दील होने जा रहा है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, हकायक हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके हवाले से हम आपको बताते रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे हैं, जो रियासी इदारे हैं या जो कौमी इदारे हैं, उनकी तरफ से जब मालूमात लेने के लिए उनसे रब्ता किया जाता है तो वो सरासर इनकार करते हैं कि फिलवक्त ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। और उसके बाद फिर अगर कानूनी मामलात की बात करें
तो गुज़श्ता रोज़ मैंने अज़हर सदीक एडवोकेट साहब जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के किताब और सियासी सरगर्मी के ऊपर लाहौर में पाबंदी आयद की गई थी, तो उसमें जो दरख्वास्त गुज़ार के वकील थे अज़हर सदीक एडवोकेट साहब थे लाहौर हाई कोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ मैंने उनका इंटरव्यू किया था। एक हिस्सा मैंने उसमें जो है वो पब्लिक किया है अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज पे, और दूसरा हिस्सा जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर से तकरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी खत्म होनी चाहिए। अब अज़हर सदीक साहब भी जो इस बात का इजहार कर रहे हैं, जो कि माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुखालफत में वो अदालतों में पेश होते रहे। वो ज़रूर आप देखिएगा कि अब आवाम क्या चाहती है, कि वो ये चाहती है कि सियासी और समाजी सरगर्मियों पर किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अवाम की राय है, अवाम उनको वोट ना दे, अवाम उनको मुंतखब करे या अवाम उनको सपोर्ट करे या ना करे, ये इस तरह का तासुर पाया जाता है। बाकी आने वाले दिनों में मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अब तक मेरा चैनल फेसबुक पे या उसके बाद फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।